करता है और आप हम इस घमंड में फंस जाते हैं और कैसे हम इसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कलाम पाक कहता है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन वो घमंडियों का सामना करता है। और आप मुझे बताएं, अगर परमेश्वर हमारा सामना करे तो कौन जीत पाएगा उससे? क्या हम में इतनी ताकत है कि हम उसको हरा सकते हैं? इसीलिए हमें नम्र बनना है, हमें हम्बल बनना है। आइए मैं आपके सामने एक पैसेज रख रहा हूं। मैं इसमें से आज कुछ पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सभा के पूरे होने के बाद, इस वीडियो के पूरे होने के बाद आप इसे पढ़ें। मैं आपके सामने एक रेफरेंस रख रहा हूं, लूका का 18 अध्याय उसका 9 से लेकर 14 तक। ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9 14 तक। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। आप जानते होंगे कि इस पूरे वाक्य में जो मैंने आपके सामने रखा, यहाँ पर दुआ के बारे में कुछ समझाया गया है और दुआ से भी अधिक ये समझाया गया है कि देखो दुआ के पीछे क्या है। यहाँ पर दो लोग बताए जा रहे हैं। बाइबल बताती है एक चुंगी लेने वाला था और दूसरा फरीसी। एक ऐसा व्यक्ति था जिसको समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हर व्यक्ति उसे गलत नजरिए से और उसे तुच्छ समझता था। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो फरीसी है, जो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखता है, सिद्धांतों का ज्ञान रखता है। अब देखिए, जब दो लोग ये प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, एक ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं अपना टाइट देता हूं, दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने ये सारी बातें नहीं कही। लिखा है उसने यह कहा कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। और लास्ट में इन दोनों की दुआएं जब पूरी होती है तो बाइबल बताती है फरीसी नहीं, ये चुंगी लेने वाला अपने घर में गया है, वो धर्मी ठहराया गया है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतने भले काम, वो कहता है मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दशवांश देता हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, लेकिन वो कहता है प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। क्यों ये धार्मिक व्यक्ति, ये फरीसी क्यों रिजेक्ट किया गया? जानते हो क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर अपने आज्ञा पालन के विषय में घमंड था। He have a pride। उसको घमंड था कि वो व्यभिचार नहीं कर रहा है, उसे घमंड था कि वो अपने कमाई का 10वां अंश प्रभु को दे रहा है, वो घमंड कर रहा था। आप जानते हो ये घमंड इसके अंदर कहां से आया? क्योंकि ये अपनी जिंदगी किसी से कंपेयर कर रहा है, ये किसी को देख रहा है कि वो इतना बेकार है, वो इतना यूजलेस है और उसकी नजर में वो अपने आप को बेहतर समझता है। आप जानते हो, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं आत्मिक घमंड होता क्या है। कई बार खुदावन हमें ब्लेस करते हैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और वो आशीषें देने के बाद प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम उन आशीषों को सर पे बिठा के रखें, हम उनके बारे में सोचते रहें या हम अपने आप को विशेष समझना स्टार्ट करें। लेकिन आज ये होता है, परमेश्वर कभी कभी किसी की सेवकाई को बढ़ाता है, किसी को हीलिंग देता है, कभी किसी की लाइफ में बहुत बड़े काम करता है, या नौकरी के अंदर वो उनको एक अच्छी पोजीशन देता है, अच्छी सैलरी देता है, और आहिस्ते आहिस्ते अपनी सक्सेस को देख देख कर हम ये भूल जाते हैं कि ये हमें किसने दिया, और सडनली हमारे अंदर हमारी मेहनत, हमारे कठिन परिश्रम के विषय में जो हमने किया है, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम घमंड करते हैं। कई सारे लोग जब अचानक प्रभु में आते हैं, विक्ट्री पाते हैं पाप पे, फिर गिर जाते हैं। क्या कारण है? क्यों हमसे बार 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 वही पाप होते हैं? आप देखिए इस वीडियो का नाम क्या है, क्यों एक ही पाप बार बार होता है। उसका एक मेन रीजन है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे आता है। ये सदैव आता है जब आप अपनी लाइफ की कंपैरिजन उन लोगों से करते हैं जो बेचारे अब तक पापों में पड़े हुए हैं, उनको जय नहीं मिली है। आहिस्ते आहिस्ते हम स्पिरिचुअल प्राइड में आ जाते हैं, और फिर देखिए जब घमंड में आ जाते हैं, हमारे ऊपर से अनुग्रह चला जाता है, उसके बाद गुनाह होते हैं और गुनाह होते हैं, होते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप हमें कठोर करता है और कठोर मन हमसे और भी अधिक गुनाह करवाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लाइफ में इस स्पिरिचुअल प्राइड को पहचान पाए हैं? या ये घमंड पहचानना बड़ा आसान है कि मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, मैं डांट नहीं सुन सकता, मैं किसी की सलाह नहीं लेता। ये घमंड तो आई थिंक
जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो भी जानते हैं कि ये प्राइड है। लेकिन क्या आप इस बात को देखते हैं कि जब भी परमेश्वर आपको थोड़ा आपके पापों पर, गलत स्वभाव पर जय देता है, आहिस्ते आहिस्ते, भले ही आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आप दूसरों को तुच्छ जानना, इस व्यक्ति की तरह दूसरों को कम समझना, अपने आप को लीडर के तौर पे देखना कि हाँ अब मैं सेवा भी कर सकता हूं। क्यों? सेवा खुदा देना चाहिए। हम क्यों डिसाइड करते हैं कि हम लीडर बनेंगे? बाइबल बताती है हर बुलाहट उसकी तरफ से है। यह वह बुलाहट है जो हारून के समान है, जब तक न दी जाए कोई नहीं पा सकता। अगर आज अपने आत्मिक घमंड को अगर आपने नहीं जाना, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आने वाले दिनों में आप अपना और नुकसान देख